नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एनपीएस पोर्टल के ऊपर, जो बैंक डिटेल अपडेशन के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से दिक्कत आ रही थी। उसके लिए जो डायरेक्टर महोदय एसआईपीएफ ने चिट्ठी लिखी है जॉइंट डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस को, जिससे कि इस प्रक्रिया के अंदर तेज़ी आ सके और पारदर्शिता लाई जाए और जो अंशदाता हैं उनको रिलीफ मिल पाए। ये जो चिट्ठी है इसका विषय है राज्य के पूर्व एनपीएस अंशदाताओं की। अभी पूर्व इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर ओपीएस चालू हो गया। एनएसडीएल पोर्टल पर बैंक डिटेल अपडेट कराए जाने के संबंध में अब क्या क्या जो चर्चा हुई है उस चिट्ठी में चर्चा कर लेते हैं। जिन राज्य कर्मचारियों पर पूर्व में एनपीएस लागू थी, उनके द्वारा प्राण में बैंक डिटेल अपडेट कराए जाने हेतु एनएसडीएल पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही ऑनलाइन रिक्वेस्ट को विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत डीटीओ की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो जिला अधिकारी होते हैं डीडीओ के बाद में वो डीटीओ होते हैं, निभाते हुए ऑथराइज करना पड़ता है। तत्पश्चात सब्सक्राइबर द्वारा की गई रिक्वेस्ट एनएसडीएल पोर्टल के ऊपर अपडेट होती है। ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, किंतु पीएफआरडीएल द्वारा नोडल विभाग से ऑथराइजेशन कराया जाता है। यानी जो नोडल डिपार्टमेंट एसआईपीएफ डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है, उससे ऑथराइजेशन करवाया जाता है। विभाग द्वारा सब्सक्राइबर द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट को ऑथराइज किए जाने की कार्रवाई को समाप्त कर ऑटो अप्रूवल की प्रक्रिया अपनाने हेतु कार्यालय ने एक पत्र लिखा था। एसआईपीएफ डिपार्टमेंट ने एनपीएस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिससे कि जब जो सब्सक्राइबर है वो सीधा रिक्वेस्ट डालेगा और उसकी बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगी। ये चिट्ठी लिखी गई थी 9/6/2022 को और पीएफआरडीएल को रिक्वेस्ट की गई थी, किंतु इस संबंध में पीएफआरडीएल द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विभाग के जिला कार्यालयों पर इन दिनों अत्यधिक कार्यभार आ रहा है। जो हमारी रिक्वेस्ट हैं, हमारे जो समस्याएं हम एसआईपीएफ डिपार्टमेंट को लिखते हैं, तो उनके पास में इन शिकायतों का अंबार हो गया है। दूसरी ओर ये तथ्य भी ध्यान में आया है कि राज्य के एनपीएस सब्सक्राइबर अपनी बैंक डिटेल अपडेट करवाकर एनपीएस के तहत देय आंशिक आहरण, जो कि अंशदाता के स्वयं की निजी अंशदान राशि का अधिकतम 25% हो सकता है, हेतु एनएसडीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, बैंक डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो वो 25% अमाउंट अपना विड्रॉल करने के लिए कर रहे हैं, जो कि ऑटो प्रेसोस के तहत सीआरएस से स्वीकृत होता है। उसके अंदर नोडल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बैंक डिटेल के लिए नोडल एजेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। ये भी एक तथ्यात्मक बात है। हालांकि आंशिक आहरण स्वीकृति की प्रक्रिया में नोडल विभाग की कोई भूमिका नहीं होती और बैंक डिटेल अपडेशन के अंदर नोडल विभाग की भूमिका है, इससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है। राज्य के पूर्व एनपीएस कर्मचारियों की बैंक डिटेल अपडेट के संबंध में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में अत्यधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही रिक्वेस्ट से विभाग पर वर्कलोड बढ़ा है तथा एनएसडीएल पोर्टल की धीमी गति के कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। अतः एनएसडीएल पोर्टल पर विभाग के स्तर से एनपीएस अंशदाता के प्राण में बैंक डिटेल अपडेशन का कार्य किया जाए। जिस प्रकार से हम हमारा पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी बैंक डिटेल अपडेट हो जानी चाहिए और इन फ्यूचर में शायद ये फैसिलिटी स्टार्ट भी हो जाए। डिपार्टमेंट ने चिट्ठी ज़रूर लिखी है, ये चिट्ठी एनएसडीएल के पास जाएगी और सकारात्मक रिजल्ट हमें मिलेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।